यूपी बोर्ड 2025 का हम अंसाल पेपर लेके आ चुके हैं और इसी के आधारित सबका सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, केवल साल 2025 का, 2024 के, 2023 के सभी अंसाल पेपरों को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। इतना पढ़ लीजिए, मैं बता रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ, आपको कम से कम कुछ नहीं तो 80% नंबर मैथ में आ जाएंगे। क्योंकि मैथ में जितने भी क्वेश्चन होते हैं अंसाल पेपर इसी के पैटर्न पर आधारित होता है, सारा सब सेम ही होता है, थोड़ा बहुत अलग होता है। ठीक है, तो हम लोग अपना समय बर्बाद ना करते हुए, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, हम लोग जो है अपने क्वेश्चन को सोल्व करना करते हैं स्टार्ट। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये बहुविकल्पी में आता है, इसको भी छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि 1 नंबर आने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स बराबर मार में एक्स। ये जो दिया मार, इसके अंदर कोई भी संख्या होगी, अगर माइनस में 1 रखते हैं तो इसमें प्लस में हमको 1 मिलता है। अभी बताएंगे, अभी समझ में आ जाएगा। द्वारा प्रदत्त मापांक फलन आर से प्लस आर में रिलेशन, मतलब आर का मतलब होता है वास्तविक संख्या। ये जो आर है ये वास्तविक संख्या है, ठीक है, और ये जो है धनात्मक वास्तविक संख्या है। इसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होगा और इसमें केवल धनात्मक होगा। चलिए ठीक है, अभी जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है अभी समझ में आएगा इसमें कौन सा आंसर है। पहला क्वेश्चन हमको करते हैं स्टार्ट। हमको इसके अंदर क्या दिया था, क्वेश्चन हमको पहला दिया था, हमको दे दिया था एफ एक्स बराबर मार में एक्स। ठीक है, और हमको जो रिलेशन दे दिया था वो आर से प्लस आर, मतलब वास्तविक संख्या से धनात्मक वास्तविक संख्या में हमको दे दिया था रिलेशन। सबसे पहले हम लोग इसको हम मानेंगे, माना कि x की जगह पे हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, और हम मान के अंदर हम कोई भी संख्या ऋणात्मक रखेंगे हमको वो धनात्मक में मिलता है, ये नियम होता है। और इस एक और मान लेते हैं, जैसे कि मान के चलो ये 2 है। ठीक है, तो हमने इसमें -2 रख दिया मार के अंदर, अब ये हमको धनात्मक में ही मिलेगा। ठीक है, तो हम चलो हमको इसमें बताना है एक एकी है या आच्छादक है, हमको ये इसमें बताना था। तो चलो ठीक है, एक एकी के लिए हम लोग देखते हैं लिए। तो एक एकी के लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला होता है क्या, x1 बराबर f(x2)। ठीक है, ये फार्मूला होता है, इसी हमको सेट करना है। ठीक है, अब इसमें चलिए देखिए, देखो चूंकि f(x1) बराबर f(x2) है, ये तो सूत्र होता है, ये तो है, लेकिन इसमें हमने क्या माना था, जब x1 माना बराबर, जब हमने 1 माना था तो हमको क्या मिला, धनात्मक प्लस में 1। लेकिन 1 बराबर ये नोट बराबर नहीं है, क्योंकि देखो हमने जब x1 f(x1) जब बराबर -1 माना था तो हमको क्या मिला, इसमें धनात्मक 1 मिला। तो जो कि ये तो चूंकि ये तो सूत्र होता है, ये तो बराबर होता है, लेकिन इसके आधारित पे ये जो है बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यह एक एकीक नहीं है, अर्थात यह बहु एकैकिक है, बहु एकैकिक है। ठीक है, इससे हमको ये पता चले कि एकैकिक नहीं है, ये है बहु एकैकिक है। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको एक बार और आच्छादक के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। आच्छादक, आच्छादक के लिए, ठीक है, आच्छादक के लिए हम लोग पहले एफ एक्स बराबर हम वाई मान लेंगे। ठीक है, हमको एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, हमको एफ एक्स बराबर दे रखा है, इसके अंदर क्या बोलते हैं, मार में एक्स दे रखा है। ठीक है, तो ये है मार में एक्स। देखो इसमें जो है हम कोई भी एक्स की जगह पे हम कोई भी ऋणात्मक संख्या रखेंगे तो हमको केवल धनात्मक ही संख्या मिलेगा। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, चूंकि यहाँ एक्स एक्स का कोई भी ऋणात्मक मान रखने पर, x का कोई भी ऋणात्मक मान रखने पर y का धनात्मक
मान प्राप्त होता है। इसके बीच में हम कुछ भी रखेंगे, माइनस में कोई भी संख्या लिखेंगे, जैसे कि इधर दिखा देता हूँ। जैसे कि हमने ये हमको दे रखा है, एक्स दे रखा है। अब हम वाई की जब मान ले हम एक्स मान ले हम माइनस हम 5 रख देते हैं, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको प्लस में 5 आ जाएगा, ठीक है। एक्स का मान हम मान ली -5 मानने पे हमको वाई का मान धनात्मक मिला। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ एक्स का कोई भी ऋणात्मक मान रखने पर वाई का धनात्मक मान प्राप्त होता है। इससे ये पता चलता है कि ये आच्छादक है, आच्छादक है, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें क्वेश्चन में ही दे रखा था, पहला बोला था कि देखो ये जो आर से रिलेशन आर में है, जो आर जो है ऋणात्मक धनात्मक दोनों होगा, लेकिन ये वाला कह रहा धनात्मक ही होगा। तो इस शर्त के अनुसार, ठीक है, शर्त के अनुसार हमको जो है एक्स का मान हम ऋणात्मक रखना है, हमको वाई का मान क्या मिल रहा है, धनात्मक में हमको प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। इसलिए आच्छादक है, इसलिए यह आच्छादक है। और देखो हमको क्वेश्चन में पहले क्या मिलता है कि एकैकी नहीं है, बहुलक है, और दूसरा है आच्छादक हमको मिला है। तो इस क्वेश्चन में बहुविकल्पी क्वेश्चन आप देखेंगे कि पूछा है एकैकी और आच्छादक, ये तो हमारा एकदम गलत है। दूसरा है बहु एकैकिक और आच्छादक है, इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन सही है।